नारायण नारायण। ये रखी मैंने पादुका यहाँ, नारायण नारायण। और ये हुआ प्रभु शिव का कार्य पूर्ण, नारायण नारायण। राम 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 राम, जय राम जय राम जय राम। अरे ये तो विजय की पादुका है, किंतु विजय की पादुका यहाँ कैसे? फरारी काका! आपकी यात्रा सफल हो हनुमान। प्रभु चाहेंगे तो महारानी अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगी। आप सभी की प्रार्थनाएं प्रभु के पास अवश्य पहुंचेगी काका। किंतु मैंने आपको एक प्रश्न पूछने हेतु पुकारा है। कहो हनुमान। आप राज्य के द्वार पर ही रहते हैं ना? आपने विजय को आते देखा है क्या? विजय आ गया? कदाचित ये विजय की पादुका है। यदि ये यहाँ है तो ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। किंतु महाराज अभी तक वन से वापस नहीं आए। महाराज और विजय की माता अभी तक वन में विजय को ही ढूंढ रहे हैं। उत्तर दिशा में है वो। मैं अभी जाकर महाराज को सूचित कर देता हूँ कि विजय आ गया है। हे प्रभु श्री राम, ये बड़ा ही शुभ समाचार मिला। अब मैं राज्य से पूर्व दिशा के वन से होते हुए अपनी यात्रा पर निकल सकता हूँ। मित्र, ये पादुका आपको मार्ग से भ्रमित करने के लिए रखी गई है। अर्थात प्रभु? मित्र, आप वन में पूर्व दिशा से ही जाएं, क्योंकि विजय और उसकी माँ पर अभी भी संकट है। आपकी यात्रा का प्रथम चरण आपको उन माँ पुत्र का पुनर्मिलन कराने में है। जो आज्ञा प्रभु। जय राम 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 राम, जय राम जय राम जय राम, राम 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 राम। नारायण नारायण। मेरे प्रभु नारायण भी मेरी सहायता कर रहे हैं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। एक पादुका वहां हनुमान के पास और दूसरी पादुका यहाँ, नारायण नारायण। उधर हनुमान को लग रहा है कि बालक नगर में है, नारायण नारायण। और यहाँ उनके पिता केसरी को, नारायण नारायण। उन्हें लगेगा कि बालक वन में है, अर्थात पिता और पुत्र में भेद, नारायण नारायण। क्या बात है, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? एक पहर के पश्चात सबको यहीं एकत्र होना था। महाराज महाराज, ये महल का प्रहरी यहाँ क्या कर रहा है? महाराज क्या हुआ प्रहरी? राज, विजय कदाचित घर पहुंच गया है। हनुमान को उसकी पादुका महल के बाहर ही दिखाई दी थी। धन्यवाद प्रभु। आप एक काम कीजिए, उस दिशा में जाएं। वो स्त्री अपनी बालक को खोजने के लिए सैनिक के साथ वहां गई। आप जाइए और उन्हें सूचना दीजिए। जो आ गया महाराज। धन्यवाद प्रभु, आपकी कृपा से विजय अपने घर पहुंच गया और अब आनंदी भी चैन से अपने घर लौट सकेगी। हो। अरे 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 अरे, ये योजना तो कुचल गई। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जय श्री राम 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 जय
मुझे इसी दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया था। किंतु इधर तो कोई सूत्र ही नहीं मिल रहा है। कदाचित और सघन वन में जाने पर कुछ ज्ञात होगा। जय श्री राम, 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 जय राम 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 राम। यदि इसी प्रकार मेरा समय नष्ट होता रहा तो क्या मैं अपनी माता के लिए निर्दोष फल लाने में विलंब तो नहीं कर बैठूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। यदि वो मेरी यात्रा किसी पुण्य से आरंभ करना चाहते हैं तो मुझे उनके चिंतन पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे प्रभु मेरे हित चाहते हैं ना? जय श्री राम प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। राम 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 राम। वनदेव, वनदेव, मुझे मुक्त कर दीजिए वनदेव। मैं तो अपने पुत्र को खोज रही थी। अचानक आंधर से मैं पता नहीं कैसे यहाँ। वनदेव, देखिए ना मेरी अवस्था। मुझे मुक्त कर दीजिए वनदेव, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ वनदेव। नहीं, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन क्यों वनदेव? क्योंकि तुम उस दुष्ट बालक की मां हो जिसने अपराध किया है, और जब तक उसके अपराध का उसे दंड नहीं मिलता तब तक उसे किसी से मिलने की अनुमति नहीं दे सकता मैं। किंतु छोटा सा बालक क्या अपराध कर सकता है वनदेव? वनदेव, मैं उसकी माँ हूँ। आप चाहे तो उसके स्थान पे मुझे जो भी दंड देना चाहे दे दीजिए, और मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। दंड तो तुझे भी मिलेगा, किंतु समय आने पर। राम 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 राम। धन्यवाद प्रभु। प्रभु ने कहा है कि वन के अंतरन भाग में प्रथम सूत्र मिलेगा। ये ठास कौन कर रहा है? कदाचित यही मेरा प्रथम सूत्र हो। जय श्री राम। राम 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 राम। ऐसा ना करे वनदेव, मुझे दंड देना है तो दे दीजिए, किंतु मेरे पुत्र को तो क्षमा दान दीजिए। मैं आपका हर दंड भोगने को तैयार हूँ। तुम्हारा प्रथम दंड तो यही है कि तुम इस वृक्ष के साथ बंधी रहो, और जब तुम्हारे पुत्र को उसके अपराध का दंड मिल जाएगा तदुपरांत तुम्हें इस वन में अनाधिकृत प्रवेश करके अपराधी को खोजने के लिए दंडित करूंगा। प्रणाम वनदेव। तुम कौन हो बालक? मैं सुमेरु कुमार हनुमान हूँ वनदेव। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। प्रणाम। अब यहाँ से जाओ। आप इन्हें मुक्त कर दीजिए वनदेव। नहीं, इस स्त्री के पुत्र ने वन के नियम भंग किए हैं, और ये उसे खोजकर बिना दंडित कराए यहाँ से ले जाने की योजना बना रही थी। इसीलिए ना इसे और ना इसके पुत्र को मुक्ति दी जा सकती है। विजय मेरे नेत्रों के आगे से आलोक हुआ था वनदेव। वन से फल तोड़कर खाना कब से अपराध हो गया है? वनदेव तो अपने वन से फल देकर प्रसन्न होते हैं। आप कैसे वनदेव हैं?
लोग कुपित हो रहे हैं। वो फल बहुत विशिष्ट थे, किंतु इन पर इस प्रकार का कोई ठहरा भी नहीं था। मुझे और क्रोध मत दिलाओ बालक। निर्दयी ना बने वनदेव। मैंने कहा चला जा यहाँ से। इस स्त्री को लिए बिना नहीं जाऊंगा। इसे दंड मिलेगा। दंड से ऊंचा स्थान क्षमा का होता है वनदेव। मैं उस बालक और इस स्त्री को क्षमा नहीं करूंगा। नहीं करेंगे? नहीं नहीं। नहीं। स्वामी, ये दुष्ट उस बालक और हनुमान के साथ कुछ अनुचित तो नहीं करेगा ना? देवी, दुष्यला के साथ जो होने वाला है उसका आप आनंद लीजिए। हनुमान किस बला का नाम है ये इसे एक क्षण में पता नहीं चलेगा, किंतु जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो जाए। देवी, आप देखिए तो सही कि दुष्यला के साथ क्या होता है। कहां गए? कहां गए दोनों के दोनों? ऐसा कैसे संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मेरे प्रभु श्री राम के कारण संभव हुआ है दासी माँ। आप चिंता ना करें। मुझे तो बस मेरे पुत्र की ही चिंता है। आपके पुत्र को भी मैं अवश्य मुक्त करा दूंगा। और प्रभु श्री राम ने कहा है कि वो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। आप धीरज रखिए, मैं आपके पुत्र को ढूंढ लूंगा। महाराज जी भी यही कह रहे थे। पिताश्री ने भी चेष्टा की है और कर ही रहे होंगे। आप उनके प्रयास को नगण्य मत कीजिए। क्षमा चाहती हूँ हनुमान। मैं आपकी मानसिक दशा समझ रहा हूँ, किंतु आपको धैर्य और मनोबल बनाए रखना होगा दासी माँ। नारायण नारायण, क्या बात है पार्थ। कदाचित आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, तभी आप इस प्रकार मुंह बनाए चारों ओर देख रहे हैं। नारायण नारायण। मेरे क्रोध की अग्नि को और मत भड़काइए देवर्षि। मुझे आनंद नहीं, क्रोध आ रहा है, क्रोध। नारायण नारायण, क्या बात है पार्थ। कदाचित आपको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई, तभी आप इस प्रकार मुंह बनाए चारों ओर देख रहे हैं। नारायण नारायण। मेरे क्रोध की अग्नि को और मत भड़काइए देवर्षि। मुझे आनंद नहीं, क्रोध आ रहा है, क्रोध। ये कैसे संभव है? अभी कुछ ही क्षण पहले वो बालक और वो स्त्री यहीं थे। नारायण नारायण, अर्थात आपको किंचित मात्रा भी याद नहीं कि क्या हुआ था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ था। मैं सुमेरु के राजकुमार के पद से आपको विनती करता हूँ कि मेरे प्रजा के 2 लोगों को मुक्त कर दो। इन पर दया करे वनदेव। ना मैं इसके पुत्र और ना मैं इस स्त्री पर दया करूंगा। इन्होंने मेरे वन के नियम तोड़े हैं, और यदि तुम इनके आगे से नहीं हटे तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके सामने से नहीं हटूंगा। ये मेरी राज्य की निवासनी है, और एक राजकुमार होने के नाते इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तो ठीक है, सर्वप्रथम तुझे ही दंड मिलेगा। राम रामायण
हनुमान, वनदेव द्वारा फेंकी गई शक्ति वापस इन्हीं को जाकर के कैसे लगी? ये सब मेरे प्रभु राम के चमत्कार से हुआ है। चलिए दासी माँ, मेरे साथ चलिए दासी माँ। जी हनुमान। ये राम कौन है? नारायण नारायण, वो जानना आपका उद्देश्य नहीं है पार्थ। आपका उद्देश्य केवल इतना कि आप हनुमान को अपने वशीभूत कर लीजिए। नारायण नारायण, बोलो हाँ के ना? हाँ, किंतु कैसे? मेरे पास एक उपाय है पार्थ। क्या देवर्षि? नारायण नारायण, वाह देवर्षि वाह, आपने मुझे उस हनुमान को पराजित करने और उसे अपने वश में करने का क्या सरल उपाय दिया है। अब मैंने तो बता दिया है पार्थ, किंतु उसे प्रयोग में किस प्रकार लाना है ये तो अब आप ही जाने। नारायण नारायण। हनुमान, अब तू नहीं बच पाएगा। प्रभु, नारद जी को तो हनुमान की सहायता करनी चाहिए। ये उस दुष्ट दुष्टला की सहायता क्यों कर रहे हैं? देवी, देवऋषि वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। इसी प्रकार हनुमान की सहायता होगी। क्या नारद जी ने प्रभु को मेरे विषय में बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। किंतु नारद जी द्वारा हनुमान की सहायता करने का ये कौन सा मार्ग है? कदाचित प्रभु द्वारा ली जा रही एक परीक्षा का चरण तो उन्होंने पूर्ण कर लिया, किंतु मेरी ओर से हनुमान की सहायता क्यों नहीं की? देवी, आप बहुत ध्यानमग्न लग रही हैं। किस विषय पे सोच रही हैं आप? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो ये सोच रही थी कि ये दुष्ट दुष्टला हनुमान के पीछे क्यों गया है, और नारद जी ने उसे ऐसा क्या बता दिया है जो वो सोच रहा है कि वो उन्हें परास्त कर सकेगा। यही तो लीला है देवी। प्रणाम राजकुमार। प्रणाम नारद जी। हे राजकुमार, मैंने सुना है कि आप यात्रा पर निकले हैं। नारायण नारायण। जी ऋषिवर। किंतु राजकुमार, आपको कदाचित ज्ञात होगा कि आप एक बार यात्रा पर निकलते हैं तो आप अपने पग वापस नहीं ले सकते। आपको आगे ही बढ़ते रहना होगा, है ना? किंतु इन्हें घर तक भी तो छोड़ना है, ताकि वो दुष्ट बंदेव इन्हें पुनः प्रताड़ित न करे, और मुझे भी इनके पुत्र को भी तो ढूंढना है ऋषिवर। मैंने इन्हें वचन दिया है। नारायण नारायण, आप वन में प्रवेश कर चुके हैं। आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, किंतु आप सुमेरु नहीं लौट सकते, है ना? नारायण नारायण। तो एक कार्य करते हैं राजकुमार, इस स्त्री को मैं इनके घर तक छोड़ देता हूं। तब तक आप आराम से इनके पुत्र को खोज लेना। उसके पश्चात आप इनके पुत्र को लेकर वन की सीमा पर आ जाइएगा, तो मैं उन्हें भी उनके घर तक छोड़ दूंगा। नारायण नारायण। कहिए
कैसा विचार है? जब तक हनुमान यहाँ है मैं भी उनके साथ ही यहीं रहूंगी, उनकी सहायता करूंगी। आप समझने की चेष्टा करें देवी, इस प्रकार हट ना करें। हे राजकुमार, आप वन में प्रवेश कर चुके हैं और आप वापस नहीं लौट सकते। मुझे इस स्त्री को ले जाने दीजिए राजकुमार, और आप इन्हें समझाइए कि इस प्रकार हट ना करें। मेरा विश्वास कीजिए दासी माँ, मैं आपके पुत्र को अवश्य ढूंढ लूंगा और इन्हीं ऋषियों के साथ उसे सकुशल घर भी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, देखिए, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगी तो मैं पूर्ण रूप से विजय को ढूंढने में ध्यान नहीं लगा पाऊंगा। आपकी सुरक्षा पर प्रश्न भी मेरे मस्तक में विराजमान रहेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे पूर्ण मनयोग से विजय को ढूंढने दीजिए। आप सकुशल अपने घर पर रहेंगी तो मैं कदाचित विजय को शीघ्रता से ढूंढ सकूंगा। अच्छा, चलिए ऋषि। राजकुमार, अब आप भी अपने कार्य पर लग जाइए। चलिए देवी। चलिए ऋषि। नारायण नारायण। आइए। आइए देवी, आइए। नारायण नारायण। नारायण नारायण। हे देवी, आप मुझे अपनी चूड़ियां दे सकती हैं? किंतु ऋषिवर, आपको मेरे हाथों की चूड़ियां क्यों चाहिए? नारायण नारायण। देखिए, वन देव ने आपको देख लिया है ना, तो उन्हें यह भी याद होगा कि आपने कौन सी चूड़ियां पहनी है ना। और राजकुमार आपके पुत्र को खोज रहे हैं वन में। नारायण नारायण। तो मैं आपकी इन चूड़ियों को कुछ इस प्रकार बिखेर दूंगा कि वन देव को यह लगेगा कि आप किसी एक दिशा की ओर गए हैं। नारायण नारायण। और इस प्रकार राजकुमार आपके पुत्र को निश्चिंत होकर खोज लेंगे देवी। विचार तो बहुत अच्छा है ऋषिवर। नारायण नारायण। ये लीजिए। धन्यवाद देवी, धन्यवाद। नारायण नारायण। आइए, आइए देवी। जी। नारायण नारायण। प्रभु, मेरी कावड़ का ध्यान रखिएगा। आइए देवी, आइए। आइए देवी, आइए। नारायण नारायण। देवी, आप यहाँ से स्वयं ही चले जाएं। मैं वापस जाकर आपके पुत्र और राजकुमार की सहायता करता हूँ। हाँ हाँ ऋषिवर, ये विचार तो मुझे वन में आया था। आप शीघ्र ही जाइए और शीघ्रता से ही आप दोनों मेरे पुत्र को खोज के लेके आइए। अवश्य देवी, अवश्य। प्रणाम ऋषिवर। चाहिए। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, नारद जी का मस्तक भ्रष्ट हो गया है क्या? आप देखिए, वो ये क्या किए जा रहे हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर दंड देती हूँ। शांत देवी, शांत। क्रोध में प्रायः कार्य बिगड़ जाते हैं। आप शांत रहिए। किंतु आपने देखा प्रभु? देवी, मैंने सब देखा और सब जाना। देवी, मेरी आपसे विनती है कि जो नारद जी कर रहे हैं उन्हें वो करने दीजिए। नारद जी बहुत ही ज्ञानी हैं। वो जो भी कर रहे हैं उसके पक्ष में
अवश्य ही कोई ना कोई कारण होगा। ना जाने कौन सा भ्रष्ट उद्देश्य है प्रभु। जो उन्हें करना चाहिए वो तो वो कर नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए वो किए जा रहे हैं। देवी, इस बार हनुमान की सहायता इसी प्रकार होगी। आप शांत रहें और इस लीला का आनंद लीजिए। मुझे तो अभी भी किसी प्रकार ये नहीं लगा कि देवऋषि नारद हनुमान की सहायता कर रहे हैं। देवी, आप शांत रहिए, नारद की छोड़िए। आप ये देखिए कि हनुमान किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वनदेव बनकर इस दुष्ट दुष्टला का सबके सामने लाते हैं। वो देखिए। जैसा आप कहें प्रभु। किंतु मेरे मन में चल रहे इस प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिला है कि नारद किसकी सहायता कर रहे हैं, मेरी, प्रभु की या हनुमान की या उस दुष्टला की। ये तो कोई पदचिन्ह है। विजय तो वहां से अलोप हुआ था, फिर ये पदचिन्ह कदाचित कोई और बालक। नहीं, विजय के ही पदचिन्ह होने चाहिए। मैं इन्हीं का अनुसरण करता हूँ। पदचिन्ह तो यही तक है, आगे तो मार्ग भी नहीं। पीछे के पद चिन्हों से ये अंतिम चिन्ह किंचित टेढ़ा है। कदाचित इसी मार्ग पर वो बालक या विजय आगे बढ़ा होगा। मुझे इसी मार्ग पे आगे जाना चाहिए। हनुमान, आप फिर आ गए? मैं तो तीर्थ यात्रा पर गया था, अभी अभी वहां से लौटा हूं सुमेरु कुमार। मगर आप मुझे देखकर इतना कुपित क्यों हैं? क्या आपने विजय को दंडित करने के लिए उसे बंदी नहीं बनाया था और मुझ पर शक्ति प्रहार नहीं किया था? हे राजकुमार, आपके राज्य के वन का अधिरक्षक बनाकर आपके पिता ने मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। मैं ऐसा दुष्कर्म करने का साहस भी कैसे कर सकता हूँ? यदि आप नहीं तो आप जैसा। समझा, अब समझा। कदाचित ये दुष्कर्म मेरे भाई दुष्टला ने किया होगा। दुष्टला? हाँ, दुष्टला। मैं तीर्थ यात्रा पर जाते समय उसे वन में शरण देकर गया था। कदाचित ये उसी की करनी है। मैं उसकी ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। वो मैं नहीं मूर्ख, वो मेरा जुड़वा भाई था जिसे तूने समाप्त करके अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। क्या सोच रहे हैं हनुमान? मैं सोच रहा था कि विजय मुझे
कहाँ मिल सकता है? दुष्टला की एक गुफा है जहां मैं नहीं जाता। वो गुफा उत्तर दिशा की ओर वन के छोर पर है। कदाचित विजय आपको वहीं मिलेगा। धन्यवाद बंधे। और आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपने भाई को थोड़ा संयमित रखें। अवश्य हनुमान। मेरी उससे भेंट होते ही मैं उसे वन छोड़कर जाने का आदेश दे दूंगा। अब मुझे आज्ञा दे। प्रणाम हनुमान। जाओ हनुमान जाओ। वहां पहुंचकर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला। नारायण 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 नारायण। नारद जी से हमने ऐसा तो कुछ करने के लिए नहीं कहा था, फिर ये नारद जी क्या कर रहे हैं? कदाचित ये फिर से प्रभु का ही कार्य कर रहे हैं। प्रभु, आप और चिंतित? नहीं नहीं देवी, वो तो हम नारद जी के कार्य को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। प्रभु भी चिंतित लग रहे हैं, अर्थात देवर्षि इनका भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो वस्तुतः देवर्षि कार्य किसका कर रहे हैं? नारद जी ये चूड़ियां फैलाकर क्या करना चाहते हैं? नारायण 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 नारायण। ओ वाह नारद जी, वाह, अति सुंदर। चिंतित मुद्रा से अनायास प्रसन्न मुद्रा में आने का रहस्य जान सकती हूँ प्रभु? आपकी इस मुस्कुराहट का क्या कारण है? ये नारद जी के कार्य की मुस्कुराहट है देवी। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा करने क्या जा रहे हैं? चिंतित मुद्रा से अनायास प्रसन्न मुद्रा में आने का रहस्य जान सकती हूँ प्रभु? आपकी इस मुस्कुराहट का क्या कारण है? ये नारद जी के कार्य की मुस्कुराहट है देवी। ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मुझे बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा करने क्या जा रहे हैं? मुझे भी बताइए ना प्रभु कि नारद जी ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? मैं क्या बताऊं देवी, 12 क्षणों में आपको स्वयं ही सब पता चल जाएगा कि हनुमान के लिए ये समस्या अच्छी है या बुरी। तो फिर चूड़ियों की समस्या चूड़ियों से ही हल होगी। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। किंतु क्या आप मुझे ये बताने की कृपा करेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं? पार्थ, मैं तो आप ही की सहायता करने की चेष्टा कर रहा हूं पार्थ। सहायता?
हाँ पार्थ, आप ये चूड़ियों वाले स्थान को देख रहे हैं? आप इस स्थान को मायावी क्षेत्र से बंदी बना लो पार्थ, ताकि हनुमान जब इस क्षेत्र में आए तो आप उसे पराजित कर सके पार्थ। नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। मैंने तो कभी स्वप्न में भी ये कल्पना नहीं की थी कि मेरी इस प्रकार से सहायता होगी। मैं अभी मां के पास जाकर इस स्थान को शक्ति से बंधित करवा देता हूं। नाम देवर्षि। कल्याण हो पार्थ, कल्याण हो। नारायण 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 नारायण। राम राम राम। ये चूड़ी तो चलिए दासी माँ, मेरे साथ चलिए दासी माँ। जी क्या नारद जी के द्वारा दासी माँ को राज्य नहीं पहुँचाया गया? या तो अपने पुत्र के वियोग में देवऋषि को छोड़कर वापस से स्वन में आ गई है। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मुझे अब दासी माँ को पहले खोजना होगा ताकि उनके साथ विजय को खोजकर घर भेज सकूं। चूड़ियों की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ तक तो आ गया हूँ, किंतु यहाँ से दो मार्ग है। हे प्रभु, अब मैं किधर जाऊँ? चूड़ियों की दिशा में बढ़ते हुए यहाँ तक तो आ गया हूँ, किंतु यहाँ से दो मार्ग है। हे प्रभु, अब मैं किधर जाऊँ? एक और कंगन, कदाचित इसी मार्ग पर मुझे सूत्र मिलेगा। राम 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 राम। प्रभु, मुझे आपकी ये लीला शतांश भी समझ में नहीं आ रही। वस्तुतः चल क्या रहा है? और नारद जी ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? आने दीजिए उन्हें। मैं इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी देवी। क्यों? क्योंकि देवी, इस समय आपको ये प्रतीत हो रहा है कि नारद जी अनुचित व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। वस्तुतः वे आपकी योजना के समर्थन में ही कार्य कर रहे हैं। मेरा समर्थन प्रभु? वो
वो मेरा समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो उस दुष्ट दुष्टला का समर्थन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, वो हनुमान को भी उसके मार्ग से विचलित कर रहे हैं। जो भी हो देवी, किंतु हमें तो इस लीला में बड़ा आनंद आ रहा। प्रभु, दोपहर समाप्त होने को आ रही है और हनुमान अभी भी वन में भटक रहे हैं। उन्हें गौमुख भी जाना है। देवी, हनुमान की यात्रा आ रहा है और वो समय से गौमुख भी पहुंच जाएंगे। परंतु स्वामी, वो इस समय से निकलेंगे तभी गौमुख पहुंचेंगे। देवी, चलिए मैं आपको एक रहस्य बताता हूं। देवी, ये यात्रा संसार की सबसे सच्ची यात्रा होगी। इसके माध्यम से जनमानस को श्रावण मास का महत्व ज्ञात होगा। प्रभु, जनमानस को तो महत्व ज्ञात होगा, परंतु मुझे हनुमान की चिंता लगी हुई है। देवी, हमने आपको इतना बड़ा रहस्य बता दिया, किंतु आप अभी भी चिंतित ही हैं। मैं इस बात को लेकर विचलित हूँ प्रभु कि इतनी छोटी सी उम्र में हनुमान को इतना कष्ट। देवी, जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती, उसी प्रकार हमारी समझ का भी कोई समय निश्चित नहीं है। और हनुमान की परीक्षा लेने का विचार तो आप ही का था ना। अब आप कष्ट में क्यों हैं? मेरा? कदाचित आप भूल गई देवी कि आप ही ने हमें श्रावण मास में हनुमान की परीक्षा लेने की बात कही थी। आप तो स्वयं हनुमान की परीक्षा लेने वाली थी, और जब हनुमान पे तनिक सा कष्ट आया वो आप देख नहीं पा रही हैं। देवी, फिर किस प्रकार आप हनुमान की परीक्षा ले पाएंगी? वो इस यात्रा को उनकी परीक्षा का एक माध्यम समझ लीजिए देवी। प्रभु, आप तो श्रावण मास का महत्व बता रहे थे। देवी, श्रावण मास में हर दिवस कितना पुण्यकारी होता है, ये रहस्य जनमानस को बताने के लिए हनुमान इस यात्रा पर निकले हैं। आप चिंतित ना हो। यदि हनुमान पर कोई विभत्स संकट आया भी तो हम स्वयं उनकी रक्षा के लिए जाएंगे। अस्तु प्रभु। राम 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 राम। अरे ये क्या? ये कैसा स्थान है? और ये शक्ति गोलक? जय श्री राम। ये वही गुफा तो नहीं जिसके विषय में बलदेव ने बताया था? मुझे इस गुफा के निरीक्षण से पूर्व सावधानी रखकर अपनी कावड़ का प्रबंध कर देना चाहिए। प्रभु, मेरी कावड़ का ध्यान रखिएगा। ये बालक, ये तो माता की गुफा में, किंतु ये बाहर कैसे आया? नारायण नारायण, ये बालक बाहर कैसे? नारायण नारायण, शक्ति चक्र तोड़कर पार, और कैसे? किंतु ये इतना शक्तिशाली होगा मुझे ज्ञात नहीं था देवर्षि। अत्यंत शक्तिशाली है ये बालक। अब आप एक काम कीजिए, आप अपनी माता के पास जाइए और उनसे कहिए कि
आपको इस बालक को पकड़ने हेतु और शक्ति की आवश्यकता है दुष्टला। आपको मेरा नाम कैसे पता देवर्षि? जाइए पार्थ, अपनी माता से भेंट कीजिए, कदाचित उन्हें आपसे कोई आवश्यक कार्य होगा। परंतु देवर्षि, आपके कहने पर मैंने छल प्रयोग किया, किंतु फिर भी वो बालक। नारायण नारायण, आप अपनी माता से भेंट कीजिए पार्थ। और हाँ पार्थ, आप अपनी माता के साथ मिलकर ही इस बालक को पराजित कर सकते हैं। नारायण नारायण। रुकिए 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 रुकिए, मैं आपको एक और मार्ग बताता हूं, सुनिए। राजन, हनुमान को आने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। तब तक मैं अपने आयुर्लोक जाकर औषधि तैयार करता हूं। अंजना की स्थिति अभी स्थिर है। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। नारायण नारायण, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं धन्वंतरी जी? आपने हनुमान को वचन दिया था, आपने वचन दिया था कि जब तक हनुमान वापस लौटकर नहीं आएंगे तब तक आप यहीं रहेंगे। देव ऋषि, मैं कुछ औषधियां अधूरी छोड़कर आ गया हूं, इसलिए मैं विचार कर रहा था कि जाकर उस औषधि को तैयार कर लूं। धन्वंतरी जी, आप वो औषधियां पृथ्वीवासियों के लिए तैयार कर रहे हैं ना? नारायण नारायण, तो आप वो औषधियां यहीं रुककर बना लीजिए। ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, मैं अपनी सामग्री यहीं लेकर आ जाता हूं। यहीं बैठकर मैं वो औषधि तैयार करूंगा। मुझे आज्ञा दे महाराज। ठीक है धन्वंतरी जी, जैसी आपकी इच्छा। मेरे आने तक ये औषधि अंजना के पग पर हर एक पहर के बाद लगाते रहे। इससे उनकी देह में विष का प्रभाव धीमा होता रहे। अब मुझे आज्ञा दे महाराज। अब मुझे भी आज्ञा दे महाराज। नारायण नारायण। राम 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 राम। ये तो बड़ा ही मूल्यवान कंगन है। ये दासी माँ का तो कदाचित नहीं हो सकता। क्या बंदियों ने किसी और को भी बंदी बनाकर रखा है? मुझे देखना चाहिए। राम 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 राम। नारायण नारायण, आप ये क्या कर रहे हैं पार्थ? अपनी माता की शक्ति का प्रहार देवर्षि। नारायण नारायण। पार्थ, इस प्रकार तो आपकी सारी शक्ति एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगी पार्थ। नारायण नारायण, आप एक काम कीजिए पार्थ, आप अपनी इस शक्ति का खड़ग बना लीजिए। नारायण नारायण। और इस प्रकार जब आप हनुमान पर प्रहार करेंगे, आप हनुमान को अपने वश में भी कर लेंगे और पुनः प्रयोग करने हेतु आपके पास
शक्ति भी बच जाएगी पार्थ। नारायण नारायण। ये तो उत्तम उपाय है देवर्षि, किंतु मेरे मन में एक प्रश्न है देवर्षि। प्रश्न? कैसा प्रश्न पार्थ? कि आप मेरी और मेरी माता की सहायता क्यों कर रहे हैं? नारायण नारायण नारायण, ताकि आपका और आपकी माता का उद्धार हो सके पार्थ। कैसा उद्धार देवर्षि? नारायण नारायण, आप भी बड़े भोले हैं पार्थ, बड़े ही भोले हैं। देखिए, यदि आप हनुमान को अपने वश में कर लें तो पूरा सुमेरु आपके वश में, और यदि पूरा सुमेरु आपके वश में तो और क्या चाहिए पार्थ? तो फिर हुआ ना उद्धार, हुआ ना उद्धार पार्थ। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैंने क्या, मेरी माता ने भी कभी ये सोचा नहीं था। किंतु एक बात याद रहे पार्थ, देखिए, यदि आप हनुमान को अपने वश में कर लें तो पूरा सुमेरु आपके वश में, और यदि पूरा सुमेरु आपके वश में तो और क्या चाहिए पार्थ? तो फिर हुआ ना उद्धार, हुआ ना उद्धार पार्थ। नारायण नारायण। हाँ देवर्षि, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैंने क्या, मेरी माता ने भी कभी ये सोचा नहीं था। किंतु एक बात याद रहे पार्थ, कभी भी हनुमान पर सामने से प्रहार मत करना। देवर्षि सही कह रहे थे। गौरा, आपका कंगन कहां गया? कंगन? हाँ, वो प्रभु मान सरोवर में स्नान करते वक्त गिर गया होगा। तो आप नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं। देवी, वो कंगन हमने आपको बहुत ही प्रेम से दिया था। आप ही की अनुमति थी कि आपको पुष्प कंगन नहीं पहनने, इसीलिए हमने वो रत्नाधिक पूर्ण कंगन कुबेर से बनवा कर आपको दिए थे। देवी, वो कंगन हमने आपको बहुत ही प्रेम से दिया था। आप ही की अनुमति थी कि आपको पुष्प कंगन नहीं पहनने, इसीलिए हमने वो रत्नाधिक पूर्ण कंगन कुबेर से बनवा कर आपको दिए थे, किंतु आपसे वो खो गए। मैं मानसरोवर में ढूंढ लूंगी उसे प्रभु। देवी, आपको अपने आभूषणों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका कंगन किसी अनुचित व्यक्ति के हाथ लग गया तो अनर्थ भी हो सकता है। आप जानती हैं ना देवी कि आपके उस कंगन में किसी भी व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप को दिखाने की क्षमता है। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। हम जानते हैं देवी कि आप चाहती हैं कि हनुमान इस परीक्षा से शीघ्र मुक्त हो जाएं, किंतु इस प्रकार अनायास सहायता से वो और गहन प्रदोष में फंस सकते हैं। क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे प्रभु? देवी, आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम तो केवल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी वस्तुओं का ध्यान रखना चाहिए। जी प्रभु। देवी, जब तक आप हमसे भेद रखेंगी, हम भी आपसे भेद रखेंगे।
मुझे उनकी भी रक्षा करनी होगी। राम 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 राम। राम 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 राम। इस घने वन में से तो कंगन इतने दूर लुढ़कते हुए नहीं आ सकता, अर्थात कंगन यही कहीं आसपास से गिरना चाहिए। किंतु किसी के पैरों की चिन्ह क्यों नहीं है? इस शक्ति के प्रभाव में जो भी आएगा वो मेरा सेवक बन जाएगा। नारद जी की युक्ति से मैंने अपनी शक्ति को खड्ग में बदल दिया है। अब मैं इस शक्ति से प्रहार करूंगा और हनुमान मेरा सेवक बन जाएगा। घंटेवा, हाँ, आप मुझ पे प्रहार क्यों कर रहे हैं? आपके कारण मेरे बंदी मुक्त हुए हैं। आपको इसका दंड भुगतना होगा। हाँ, मुझसे भूल हुई है, किंतु यदि आप दासी माँ और विजय को वन से जाने दे तो मैं हर दंड भोगने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं उस स्त्री और उसके पुत्र को जाने दूंगा, किंतु अब आप मुझे और भ्रमित नहीं करेंगे और ना मेरे दंड से बचने का प्रयास करोगे। मैं वचन देता हूँ। ये क्या प्रभु, हनुमान ने ऐसा क्यों किया? किसी दूसरे के दोष का दंड अपने ऊपर क्यों लिया प्रभु? ये दोष अपने ऊपर लेने का कदाचित यही हो सकता है देवी। हनुमान ये जानना चाहते हैं कि वस्तुतः वनदेव दुष्ट दुष्टला कहिए प्रभु। हाँ देवी, किंतु ये बात आप जानते हैं, हम जानते हैं कि वो वनदेव दुष्टला, किंतु हनुमान को ये बात याद नहीं ना, इसलिए उनकी दृष्टि में तो दुष्टला वनदेव ही थी ना। तो क्या वनदेव के दिए दंड को हनुमान भोगेंगे प्रभु? देवी, ये तो केवल समय ही बताएगा।